नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। डीग ब्लॉक के मदनपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय धावक मुरलीधर बिंद का गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त थे। निधन की खबर फैलते ही खेल जगत से लेकर बीएसएफ के जवानों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुरलीधर बिंद ने कठिन परिस्थितियों और अनुशासन के बल पर भारतीय एथलेटिक्स में कई कीर्तिमान स्थापित की। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल में 38 वर्ष 8 माह की सेवा के बाद डिप्टी कमांडेंट पद से सेवानिवृत्ति ली। रिटायरमेंट के बाद भी वे भारतीय खेलों में सुधार के लिए अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से युवाओं को ओलंपिक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम करते रहे। उनके निधन पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने भी उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मदनपुर गांव के बगीचे में जहां से उन्होंने खेल की शुरुआत की थी, वहीं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बहरोजपुर स्थित गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे सुरेंद्र बिंद के अनुसार मुरलीधर ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 40 पदक जीते, जिनमें 20 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। 1977 में 5000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन तीनों लंबी दौड़ प्रतियोगिताएं जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था। 19 वर्ष की उम्र में मैराथन को 2 घंटे 18 मिनट में पूरा कर उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। वे विश्व स्तर पर भारत को पहला ओपन मैराथन पदक दिलाने वाले धावक रहे। केवल 5 फीट की लंबाई के बावजूद उन्होंने किसी भी सुरक्षा बल में कमांडो क्वालिफिकेशन हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम कद वाले जवान का रिकॉर्ड भी बनाया। अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव जिले के कालीन कारोबार पर साफ दिखने लगा है। टैरिफ लागू होने के बाद यहां कालीन उद्योग से जुड़े करीब 2 लाख श्रमिकों, बुनकरों, कतई, धुलाई, छंटाई और अन्य कार्यकर्ताओं की आजीविका प्रभावित हुई है। एकमा के मानद सचिव पीयूष बरनवाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में कालीन निर्यात में 35% तक गिरावट की आशंका है। सबसे अधिक असर सूक्ष्म कारोबारियों पर दिख रहा, जिनकी कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने के बाद कालीन उद्योग लगातार संकट से गुजर रहा है। महीनों की वार्ताओं के बावजूद समाधान न निकलने से छोटे उद्यमियों की स्थिति खराब होती जा रही है। बरनवाल का कहना है कि टैरिफ के कारण लगभग 90% सूक्ष्म उद्यमियों की कंपनियों पर ताला लग चुका है। महिलाओं पर भी इसका असर है, जो घर के कामकाज के बाद कतई, धुलाई जैसे कार्य कर अतिरिक्त आय अर्जित करती थीं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के प्रशासनिक समिति के सदस्य पंकज बरनवाल के अनुसार टैरिफ की चोट अमेरिका के छोटे खरीदारों पर भी है। लगभग 25 छोटे अमेरिकी आयातकों ने भारतीय उत्पाद लेना बंद कर दिया है। कई निर्यातकों का करोड़ों माल महीनों मुंबई पोर्ट पर अटका रहा और अंत में भारी छूट पर बेचना पड़ा। अमेरिका रत्तीय कालीन कारोबार का लगभग 60% हिस्सा खरीदता है। इससे छोटे भारतीय कारोबारी और अमेरिकी कंपनियां दोनों प्रभावित हुई हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 17,740 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात किया था, जबकि इस वर्ष की पहली तिमाही में केवल 512 करोड़ रुपए का निर्यात हो सका। औराई कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर नहर स्थित गुप्ता पाली क्लिनिक में गुरुवार को प्रसव के बाद एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने क्लिनिक की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाकर कार्रवाई शुरू की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के अनुसार दीक्षितपुर चकौड़ा निवासी शिवम पाल अपनी पत्नी पम्मी पाल को प्रसव दर्द होने पर क्लिनिक में लेकर आए थे। बच्चे के मुंह में कचरा होने पर डॉक्टरों ने नली लगाई, लेकिन परिजनों के आरोप अनुसार इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे नवजात की मृत्यु हो गई। क्लिनिक संचालक धीरज गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 महीने पहले मिर्जापुर जिले की एक महिला की मौत भी इसी क्लिनिक में हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इसे सील कर दिया था। आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से संचालक ने नाम बदलकर उसी स्थान पर फिर से क्लिनिक शुरू कर लिया। जिले में प्रतिबंधित कोडिन्युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसआईटी ने मुख्य आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डालकर तलाश शुरू कर दी है। इस संवेदनशील मामले में वाराणसी पुलिस भी सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है।
जांच में सामने आया कि शैली ट्रेडर्स रांची के प्रोप्राइटर भोला प्रसाद और उसका बेटा शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना हैं। हाल ही में भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद कई और नाम सामने आए हैं। 18 नवंबर 2025 को मिले इनपुट के आधार पर जिले के अलग अलग स्थानों से 6 फर्मों में करीब 10 करोड़ की कफ सिरप से संबंधित प्रविष्टियां मिली थीं। हालांकि कोई माल बरामद नहीं हुआ। रिकॉर्ड न देने पर 5 संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी फर्मों के खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। बुधवार को नई बाजार क्षेत्र में भी एक आरोपी के घर दबिश दी गई, लेकिन वह फरार मिला। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सभी नंबर सर्विलांस पर हैं और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी। गोपालपट्टी रजपुरा निवासी अभिषेक सिंह साइबर ठगी का शिकार हो गए। फेसबुक पर एक महिला से संपर्क होने के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 2,58,000 रुपये ठग लिए गए। शहर कोतवाली में वेदिका चौहान और 6 बैंक खाता धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बीएनएफएस धारा 318 खंड 4 और आईटी एक्ट 60D के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जौनपुर के पोखरवा गांव निवासी निर्मला देवी ने भी शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताकर उनका एटीएम बदल दिया और 3 दिनों में 67,000 रुपये निकाल ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपित की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा रैमलपुर निवासी अरविंद कुमार मौर्य ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1,50,353 रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि शुरुआती दिनों में अच्छे रिटर्न का दावा किया गया। पुलिस ने मार्केट मास्टर नामक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपीगंज बस स्टैंड के पास एक महिला के बैग से सोने का झुमका चोरी हो गया। कपसेठी निवासी सुनील विश्वकर्मा की पत्नी गीता देवी शादी समारोह में शामिल होने जा रही थीं। ऑटो से उतरने पर जब उन्होंने बैग निकाला तो चैन खुला हुआ पाया और झुमका गायब मिला। आरोप है कि रास्ते में सीएनजी पंप पर चालक ने उन्हें उतार दिया था और बाद में ऑटो लेकर वहां से चला गया। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने गुरुवार को जंगीगंज धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। किसानों से बातचीत कर उन्होंने सुविधाओं की जानकारी ली और केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया कि गत वर्ष धान बेचने वाले किसानों से संपर्क कर उन्हें केंद्र पर बुलाया जाए। डीएम ने धान में नमी परीक्षण भी किया और चेतावनी दी कि किसानों की सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के समाचार में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय भदोही की ताजा और सटीक खबरों के साथ।